फार्मूले का यूज हम किसी भी सम्स में किसी भी तरह नहीं करेंगे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं भावना आपके अपने चैनल भावना शुक्ला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसे परसेंटेज का टॉपिक चल रहा, मैंने बनाया 0 to हीरो सीरीज प्रतिशत में। प्रतिशत का कोई भी सवाल अगर आप किसी भी चैप्टर का है परसेंटेज की ट्रिक से उसको फ्रैक्शन में बना के कैसे सॉल्व करेंगे वही हम बताते हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन उसी से होगा। तो आगे हमने 2 पार्ट बना रखे हैं। थर्ड में आज मैंने लिया है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, जो क्रमिक होती है, मतलब लगातार होती है। या तो वृद्धि या कमी एक बार होगी, वृद्धि या कमी 2 बार होगी, वृद्धि या कमी 3 बार होगी, या तो एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार कमी एक बार वृद्धि। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो जो फार्मूला इसमें यूज किया जाता है तो इस टाइप का होता है। अगर हम लोग मान लें कि क्या, जैसे ये है कि हमारे पास कुछ मूल्य है, ये हमारे पास वस्तु है या मूल्य है, इस पे क्या हुआ x% की वृद्धि एक बार हुई, और फिर इसी में क्या हुआ y% की वृद्धि हो गई, है ना। तो y% की वृद्धि, अब इसमें क्या हो गया, क्रमिक वृद्धि हो रही। कैसी हो रही, क्रमिक हो रही। तो इसका जो फार्मूला होता है कि x% और फिर y%, तो फार्मूला तो ये होता है A=P 1 ± x/100 इंटू 1 ± y/100। ऐसे करते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जब x प्रतिशत की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, और x% की भी वृद्धि हो रही, तो फार्मूला कौन सा लगता है, देखना क्या करेंगे, x + y, देखो वृद्धि मतलब पॉजिटिव, और y पर, यहाँ पर y होगा तो y%, इसकी वृद्धि मतलब ये भी पॉजिटिव, तो प्लस xy/100। एक ये हो गया। अगर 2 बार दे रखी है तो फिर ये कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला यूज ही क्यों करेंगे जब फार्मूला, लेकिन हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये एक जो टॉप हो गया तो दोनों में वृद्धि हो रही। अब क्या करेंगे, x% की यदि क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, और y% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कैसे करेंगे। अब देखो कमी को हमेशा माइनस से दर्शाते हैं और वृद्धि को हमेशा किससे दर्शाते हैं, वृद्धि को प्लस से। अब x हमारा फार्मूला यही है, तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा -y, और माइनस यहाँ क्यों लगेगा, x × y/100। यहाँ माइनस क्यों लगा, देखो y में कमी हो रही है तो इसलिए हमने y के पहले माइनस लगाया। अब x × y, हम क्या जानते हैं कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमको क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। अब देखो इसमें जो x है वो पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, तो बीच में क्या लग जाएगा, ये हमारा माइनस, तो x - y - xy/100। तो ये हो गया फार्मूले से। अब फार्मूले का यूज हम किसी भी सम्स में किसी भी तरह नहीं करेंगे। अगर दो हमको होल में दे रखा होता है पूरा प्रॉपर 50% 20%, तो हम x + y + xy/100 का फार्मूला लगा लेंगे। वो जो अभी हमने बताया वो केवल आपको समझने के लिए था कि अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है, अगर इसको बार बार करेंगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन ये याद बना रहेगा। तो इसमें हमने जो अभी समझाया उसी के 4 क्वेश्चन लिए हैं, और आज आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, हमने क्या बताया, केवल हमको जहाँ परसेंटेज लगा है उसको देखना है, और ये की पॉइंट होते हैं। अब इसमें वृद्धि और ये वृद्धि, ठीक है, इन दोनों को देखना है। तो अभी क्या 14 सही 2/7% की वृद्धि, तो 14 सही 2/7% की वृद्धि, एरो ऊपर को लगा है तो मतलब वृद्धि। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या होगा, ये जो हो गया 1/7। अब ये 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2% की इसमें क्या हो रही, फिर वृद्धि हो रही, तो इसको 12.5%, 12.5% का मान देखिएगा, हमने लिखाया था 1/8। अगर ऐसे समझते हैं तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गया, तो 25/2 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपान में प्रतिशत हटाने के लिए 100, ठीक है, तो 25 चौको 100, तो 1/8 आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी वृद्धि और इसमें भी वृद्धि, तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, नेट प्रतिशत वृद्धि हमको निकालनी है। ये फोकस किया, ये फोकस किया, और हम लास्ट में क्या हो रहा है, तो 7 है, टोटल कितना है, नीचे वाला मान टोटल, तो 7 से 1 बढ़ के कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, मार्कर नहीं चल रहा, 7 से ये 7 है, अब वृद्धि हो रही तो ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ेगा, तो 7 से 1 बढ़ के 8।
अब ये 8 है, अब इसमें वृद्धि हो रही तो 8 से 1 बढ़ के क्या हो रहा है 9। अब देखो हमने कहा है कि अगर इधर इधर ऐसे ऐसे नहीं कटेंगे, इधर इधर अगर कट रहे हैं तो हम काट देंगे। ये देखो 8 से 8 खत्म हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 9। अब 7 से 9 जाने में कितना जा रहे हैं हम लोग 2। बस इसी 2 को उठाना है, इसी को फोकस करना है। ये आ गया तुम्हारा क्या आ गया 2 गुणा 100 और 7 से बढ़ के 9 हो रहा है तो बटा 7, तो कितना आ जाएगा 200 बटे 7। ठीक है 200 बटे 7। अब इसको फ्रैक्शन है 200 बटे 7, यहाँ पे जगह नहीं है तो क्या करेंगे इसको काट दीजिए, जितना कट जाए वही तुम्हारा हो जाएगा। 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 तो 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो ये 2 आया। अब यहाँ पर 6 बचा और 6 जीरो तो 8 सते 56, 28 सही क्या हो जाएगा 4/7% की वृद्धि। ये हो गया आंसर इस वाले का। नेक्स्ट में देखो बस कुछ नहीं करना, एक सम अगर समझ लिया तो कमी बोले वृद्धि बोले 2 बार वृद्धि 4 बार वृद्धि 5 बार कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं तो देखो कुछ फोकस नहीं करना, देखो प्रतिशत कहाँ है तो 16 सही 2/3। अब इसको फोकस करना, ये क्या है कमी दे रखी है, क्या दे रखी है कमी। अब इसके बाद क्या है फिर 37 सही 1/2% की फिर क्या कर रहा है कमी कर रहा है। बस इन्हीं 2 को उठा लीजिए बस हो गया। तो 16 सही 2/3% की कमी। अब इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं तो जैसे होल तोड़ा जाता है 16 ते 48 और 2 50 बटा क्या हो जाएगा 50/3 और ये जब प्रतिशत हटेगा तो अपान में 100 तो 50 दूनी 100 तो कितना आ जाएगा 1/6। इसका मान आ गया 1/6। अब क्या हो रहा है कमी हो रही तो एरो किस तरफ लगाएंगे, एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 37 सही 1/2%। अब इसमें भी क्या कह रहा है कमी कह रहा है तो इसको तोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 1 2 3 6 7 74, 74 में 1 ऐड करेंगे 75 तो कितना आ जाएगा 75/2। अब ये प्रतिशत फिर इसका हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 25 ते 75 25 चौको 100 तो ऊपर तो आया 3 और नीचे 4 दूनी 8 तो 3/8। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको बस जैसे ऊपर वाला किया है बस वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं करना। 6 से 1 कम हो रहा, 6 से 1 कम हो रहा तो कितना हो रहा 5। कमी हो रही एरो नीचे को है तो जो टोटल है कम कितना हो रहा 1 तो 6 में 1 घटाया 5 आ गया। अब ये भी देखो इसमें भी कमी हो रही तो एरो इसमें भी नीचे को लगेगा। 8 से 3 कम हो रहा तो 8 था लेकिन 3 कम होके कितना हो गया 5। अब देखो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 छंग 48 और ये 25 ये हो गया। अब देखो 48 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में 5 गया कितना आया 3। अब इसमें 4 में 2 2 23 आ गया। अब सेम प्रोसेस जो उसमें किया है वही इसमें भी करेंगे। कितना आएगा ये 23 उठा के यहाँ पर ले आओ 23 गुणा 100 और ये अपान में क्या है 48 क्योंकि 48 से घट के 25 हो रहा है तो जितना नेट आएगा ना वो कमी आएगी। ठीक है तो इसको जितना कट रहा काट दीजिए तो ये आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चौको 8। अब ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25 तो ये आ जाएगा 25 गुणा 23/12। आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने प्रतिशत की नेट कमी हो जाएगी। ठीक है बस केवल आपको सॉल्यूशन अपने मन से करना है या केवल प्रोसेस देखना है। कमी की तो 6 से 1 कम 5, इसमें कमी की थी तो 8 से 3 कम 5। जितना इन आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा था। 48 से 25 जाने में कितना जाना पड़ेगा हमको 23 जाना पड़ेगा। उसी 23 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और कहाँ से कम हो रहा किस जगह से हम लोग जा रहे हैं तो 48 से 25 में कम हो रहे हैं तो अपान में वही रखा जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आते हैं इस वाले सम्स में। ये क्या कह रहा किसी वस्तु में 33 सही 33.33% की वृद्धि। ठीक है इसके बाद 25% की
कमी, बस इनको दो को फोकस करना है। 33 सही को क्या लिखते हैं हम लोग, 33 सही 1/3 लिखते हैं, ये हो गया। अब 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। 25% की ये कमी हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, और 25% की कमी, तो 25% की कमी, तो 25 चौको 100, तो 1/4 की ये कमी। अब इधर आ जाओ, सेम प्रोसेस, देखो सब में एक जैसा लग रहा है। अब 3 है, कुल 3 है, लेकिन एक बढ़ के कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, ये 3 था, एक बढ़ के 4, अब ये 4 था लेकिन एरो नीचे को लगा है, कम हो रहा, तो 4 से 1 घट के कितना हो रहा है, 3। अब देखो इधर इधर ऐसे नहीं काटना, अगर ऐसे ऐसे क्रॉस में कट रहा तो काट देंगे। 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या आ गया, 1 से 1 आ गया, मतलब नो चेंज। समझ में आया, नो चेंज। देखो इतनी वृद्धि की जा रही लेकिन 25% की कमी हो रही, तो हमें क्या समझ निकल के आया कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो अब इसमें कितना दे रखा है, 1 2 3 4। अब क्या ये फार्मूले से सॉल्यूशन इसका संभव है, नहीं। इसी ट्रिक से आप कितने भी कर लो। तो अब देखो 11 सही 1/9, तो 11 नहीं 99, 100/9 होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/9। इसका मान आया 1/9। अब एरो लगाते जाओ वृद्धि के लिए, ये 10% की को क्या लिख सकते हैं, 1/10। कमी है तो एरो नीचे को। 9 सही 1/11, तो 11 नहीं 99, 99 100, 100/11, तो ये 100 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 फिर खत्म, तो 1/11। ये 1/11 की क्या है, वृद्धि, तो एरो ऊपर को। अब देखो 8 त्रिक 24, 1 25, ये है 25/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100, तो 25 चौको 100, तो इसका मान 1/12। अब ये क्या है, कमी है, तो एरो नीचे को, बस इसी को लगा डालो, बस आंसर निकल आएगा। देखो अब 9 से 1 बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 10। अब 10 से 1 क्या हो रहा है, घट रहा है, कमी हो रही, तो 10 से 1 इसका ऊपर वाला घटाया तो कितना आ गया, 9। अब 11 से 1, 11 से एरो ऊपर को लगा है, वृद्धि हो रही 1 की, तो 11 से 12। अब ये देखो 1/12 है, 1/12 में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 12 से 1 कम हो रहा, 12 है लेकिन 1 कम होके क्या हो गया, 11। अब इनको अगर ऐसे ऐसे क्रॉस में कट रहे हैं तो कट कर दीजिए। 9 से 9 गया, 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, 12 से 12, 1 से 1, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो चेंज। ये हो गया किसी भी वस्तु को खरीदें, कुछ भी खरीदें, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, केवल बस फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन में जो ऊपर का मान होता है हमेशा ध्यान रखिए कमी या वृद्धि को दर्शाता है, और जो नीचे का मान होता है हमेशा टोटल या कुल को दर्शाता है। ये हो गया पार्ट 3। अब नेक्स्ट जो इस पे बनेगा वो लेके वीडियो में आते हैं। और वीडियो पसंद आया हो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।